महाराष्ट्र में अभी राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो गया है और नया चुनाव एनडीए के पक्ष के चुन लिए गए हैं। राहुल नार्वेकर वो नए विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन अब वो विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। अभी कुछ ही घंटों बाद एकनाथ शिंदे गुट को अपना बहुमत सिद्ध करना है, लेकिन इसी बीच शिवसेना की तरफ से जो मुख्य सचेतक नियुक्त हुए थे सुनील प्रभु, उन्होंने एक विवाद पैदा कर दिया और उन्होंने कहा, सुनील प्रभु ने, कि हमने अपनी तरफ से मुख्य सचेतक मैं हूं शिवसेना का और मैंने जो व्हीप जारी किया था उसका उल्लंघन करने के जुर्म में 17 विधायकों की मान्यता रद्द होगी। अब लेकिन इसके पहले आपको बताएं, जो राज्यपाल जी की तरफ से इस चुनाव को, जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना था, इसको लेकर के जो तय किए गए थे चीफ व्हीप भारत गोगे वाले, ये भारत गोगा वाले को चीफ व्हीप घोषित किया था एकनाथ शिंदे गुट ने, और इन्होंने बाकायदा एकनाथ शिंदे की ये जो विधायकों की बात थी इसके लिए व्हीप जारी किया था कि आप सभी वोट एकनाथ शिंदे गुट और प्लस बीजेपी यानी एनडीए को करेंगे, जो ऐसा नहीं करेगा उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। अब ऐसे 16 विधायक हैं जिन्होंने इसका उल्लंघन किया है और वो उद्धव ठाकरे गुट को वोट कर रहे हैं, जिन्होंने एकनाथ शिंदे एनडीए को गुट नहीं सपोर्ट नहीं किया, वोट नहीं किया। अब इसकी लिखित शिकायत आपको बताएं, नवनियुक्त जो राहुल नार्वेकर अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनको लिखित में यह दी गई है चीफ व्हीप के द्वारा भारत गोगावाले की तरफ से। भारत गोगेवाला ये एकनाथ शिंदे गुट के चीफ व्हीप थे और इन्होंने अब लिखित में शिकायत दी है कि मैंने जो व्हीप जारी किया था शिवसेना के विधायकों के लिए, उसका उल्लंघन 16 विधायकों ने किया है। उन्होंने उद्धव गुट को वोट किया है जो कि उनको नहीं करना था और इसलिए हमारे पक्ष में वोट नहीं किया, तो इसलिए उनकी विधायकी पर यह फैसला किया जाए। अब यह फैसला होना है, विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर यह निर्णय होना है, लेकिन इसको लेकर अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में केस है, जिसको लेकर के जो सुनील प्रभु हैं, ये मुख्य सचेतक नियुक्त किए थे उद्धव ठाकरे गुट ने, वो कह रहे हैं कि साहब ये तो अभी चुनाव जो हुआ है इसमें 17 विधायक जिन्होंने हमारे व्हीप का उल्लंघन किया है वो तो माने ही नहीं जाएंगे, उन्होंने तो वोट ही गलत किया है और इसलिए उनकी मान्यता रद्द होगी और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फैसला है। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करेगा। जो कानून के जानकार हैं वो तो यह कह रहे हैं कि पार्टी का दल बदल कानून वो जो लागू होता है वो 2/3 से अधिक पे लागू ही नहीं होता। अब आपको बताएं, जो शिवसेना है, शिवसेना के आज की डेट में 55 विधायक हैं। अब इसमें से अगर 37 एक तरफ हो जाते हैं एकनाथ शिंदे गुट में, तो इन पर लागू ही नहीं होगा दल बदल कानून। अब ये पहले से कह रहे हैं और ये दावा एकनाथ शिंदे गुट कर रहा था और आज वो सिद्ध भी हो गया। आज जब वोट पड़ी है लोकसभा अध्यक्ष के लिए, उसमें आप देखें कि 50 की संख्या है, तो यह संख्या बढ़कर के धीरे धीरे 55 उद्धव ठाकरे गुट में थे। अब एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि यह संख्या 40 हो जाएगी और जब यह 40 हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया हुआ है वहां तो संख्या बल है, वहां पूछा जाएगा कितने एकनाथ शिंदे के साथ हैं, और अगर वो संख्या 40 होती है तो एकनाथ शिंदे गुट को ही मान्यता मिलेगी शिवसेना की, तो इसलिए शिवसेना की मान्यता मिलेगी और फिर जो व्हीप जारी हुआ है वो भी भारत गोगेवाले का ही मान्य होगा। और भारत गोगेवाले का व्हीप अगर मान्य हुआ तो जिन लोगों ने एकनाथ शिंदे गुट को वोट नहीं किया है उनकी मान्यता रद्द करने का अधिकार ये जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, इनके हाथ में होगा, राहुल नार्वेकर के। और इसीलिए आपको बता दूं, जब चुनाव होता है ना कहीं बहुमत सिद्ध के पहले, ये जो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के स्पीकर है, इनका रोल इसीलिए महत्वपूर्ण होता है, इनके हाथ में बहुत कुछ होता है और इसीलिए सारा दरमोदार इसके ऊपर था। इसीलिए इस चुनाव के पहले तक सबने अपनी गुटबाजी की हुई थी, होटलों में विधायकों को शिफ्ट किया हुआ था। लेकिन यहां खेल कुछ और भी हुआ। एक तरफ तो अपने 16 अपने 17 ये व्हीप जारी करके बात चल रही थी,
लेकिन इसका एक दूसरा तोड़ राजनीतिक दलों ने निकाला, एकनाथ शिंदे गुट ने निकाला, और वो ये कि 7 विधायक एनसीपी के वो एब्सेंट हो गए। इस एब्सेंट होने से जो बहुमत के लिए 144 चाहिए, अब वो आंकड़ा थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इसमें एक और बात है कि ये जो एब्सेंट हुए हैं इनके ऊपर व्हीप लागू नहीं होता। होना चाहिए, लेकिन वो कुछ ना कुछ एफिडेविट देंगे, कुछ बीमारी का बात बताएंगे, सर्टिफिकेट देंगे, तो लागू नहीं भी होगा। और कई बार हमने देखा है कि वोटिंग के टाइम तो लोग कई बार व्हील चेयर तक पे आए हैं, इसीलिए क्योंकि उनका वोट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहां एनसीपी से बगावत होती दिख रही है। 7 विधायक एब्सेंट हुए, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी और दूसरा 2 विधायक हैं, वो दोनों एब्सेंट हुए। ये कांग्रेस के एब्सेंट हुए। अब ये जो एब्सेंट हुए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी दल यानी एनडीए को ही दम मिल रहा है, ताकत मिल रही है। अब बात आती है कि व्हीप किसका लागू। जो व्हीप जारी हुआ है, और सुनील प्रभु ने जो दिया है वो क्या मान्य है, इस पर जब फैसला होगा तो बेशक चाहिए कोर्ट में जाएगा। लेकिन अभी तक जो कानून के जानकार हैं वो तो ये कहते हैं कि इसमें जिस तरह से अभी तक एकनाथ शिंदे के गुट के पास शिवसेना का 2/3 बहुमत से ज्यादा इनके पास बहुमत है, इसके चलते ये जो सुनील प्रभु का विहिप है ये मान्य ही नहीं होगा। मान्यता रद्द किन विधायकों की होगी, इसको लेकर के कानूनी जानकारों का कहना है कि जो विधायक एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से जो चीफ व्हिप बनाए गए थे, उन्होंने जो व्हिप जारी किया है भारत गोगेवाले ने, इसको पालन जिन्होंने नहीं किया है उनकी मान्यता रद्द होगी। और यह बात अब आपको बताऊं, यह अच्छी तरह से वो विधायक भी समझ रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक यह विधानसभा के स्पीकर के चुनाव में वोट नहीं किया था, अब आप वो देखेंगे उनके सामने 2 ही रास्ते हैं कि या तो वो बहुमत सिद्ध के समय वोट करें एकनाथ शिंदे गुट को, क्योंकि उनको ऑलरेडी व्हिप जारी है, इसके लिए एक और व्हिप जारी होगा, और अगर वो नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। अब जो विधायक, और इसमें आपको बता दें इसमें आदित्य ठाकरे भी हैं, इसमें आदित्य ठाकरे पर भी यह लागू होता है। तो आदित्य ठाकरे समेत 16 विधायकों की मान्यता रद्द होने की तलवार लटकी हुई है। अधिकांश जो लोग हैं, कानून के जानकार हैं, पुराने राजनीतिक हैं, उनसे जब हमने बात की है वो ये कह रहे हैं कि वाकई में अब इस समय, क्योंकि वो कल वोट करेंगे, आदित्य ठाकरे तो बिल्कुल करेंगे नहीं, उसके अलावा अभी बाकी विधायकों के ऊपर है कि 12-13 घंटे हैं, विचार कर लें उनको करना क्या है। लेकिन जिस तरह से शक्ति एकनाथ शिंदे गुट के पास है, जिस तरह से एक के बाद एक विजय प्राप्त वो करते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जीतती जा रही है, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट तक से झटके के झटके लग रहे हैं, यह पक्की संभावना है कि जो चीफ व्हिप का जो जारी किया हुआ व्हिप है भारत गोगेवाले का, इसी को मान्यता मिलेगी। और इसको अगर मान्यता मिलती है तो आदित्य ठाकरे की भी विधायकी जा सकती है, मान्यता रद्द हो सकती है। तो अब जो है ये विचार कर रहे हैं वो विधायक जिन्होंने अभी तक ये जो विधानसभा का स्पीकर का चुनाव था, नार्वेकर के पक्ष में वोट नहीं किया, वो उद्धव ठाकरे के साथ थे। वहां उनका कहना यह भी है कि भाई मैन टू मैन गिनती हो रही थी, हेड काउंटिंग जिसे कह रहे हैं, नाम लेकर के सबके सामने खड़ा होना था। असमंजस में भी थे कि इधर होगा कि इधर होगा। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं साहब 50 विधायक मेरे पास हैं भी कि नहीं, लेकिन अब तो क्लियर हो गया। अब जब क्लियर हो गया है तो इस क्लियरिटी में यह भी पता लग गया सबको कि इस समय एनडीए ताकतवर है, एकनाथ शिंदे पावर में है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं और वो ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, बहुमत उन्हीं को मिलेगा। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के साथ जो अभी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं 16 विधायक, इनमें से जो मेरे सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के कि जब बहुमत सिद्ध करने की बारी आएगी तो आप देखेंगे 8 से 10 विधायक ये टूट करके एकनाथ शिंदे को वोट करेंगे। और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी मान्यता भी बरकरार रहेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से जो मुख्य सचेतक नियुक्त हुए हैं, उन्होंने जो व्हिप जारी किया है भारत जो गोगेवाले ने, ये भारत गोगेवाले की व्हिप की मान्यता होगी, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अब यह हुआ तो आदित्य ठाकरे की भी मान्यता रद्द होने वाली है।
यह सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को होगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि अब शिवसेना पे जो दावेदारी की जा रही थी पार्टी पर, इसकी लड़ाई अब होगी आगे। और इस लड़ाई में भी यह माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ही विजयी होंगे। वंदे मातरम।